1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है, क्या हो गई थी, और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग प्रमुख स्थानों पर उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया। गांधी जी की जब हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा 1948 में, मतलब संविधान लागू होने से पहले ही, तो उनकी अस्थियों का विसर्जन हिंदुस्तान के अलग अलग स्थानों पे किया गया। है? अरे पैसा लगाया ही नहीं, यही तो कमी है। पैसा तो अब्बे वाले ने लगाया, जो अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को जगह जगह, और वो 4000 लोटों का हिसाब आज तक नहीं दिया। उस समय तो जो उनके साथ थे ना लोग, वो ही ऐसे कपड़े में बांध बांध के ले गए, कोई कहां, जिनमें एक नाम मिलता है नगेंद्र बाला का। इसका नगेंद्र बाला का, जिन्होंने कोटा में अस्थियों का विसर्जन किया, और कुछ अस्थियां उनकी नक्की झील में विसर्जित की गई। राजस्थान में 2 ऐसे स्थान है, 2 या 3, जहां पे गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन हुआ। एक नक्की झील का उल्लेख मिलता है, तो एक कोटा का उल्लेख मिलता है, एक पुष्कर झील का उल्लेख मिलता है। अरे गांधी जी तो क्या थे, पावर थे। दिखावा तो लोग उनके जो सहयोगी थे वही कह दिए, साहब ऐसा आदमी हमारे प्रांत में होना चाहिए, तो लोग उनकी राख को ले गए और अलग अलग स्थानों पे अपनी श्रद्धा अनुसार उन्होंने विसर्जित किया। फिर उसी को कॉपी किया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुई। पता होगा शायद आपको, 4000 लोटों में पूरे हिंदुस्तान में। तो ये था असली खर्चा। उस समय कहा 1948 में तो कहां अपने पास खाने के लिए लाले थे, विदेशों से मांग रहे थे, भैया चून दे दे, आटा दे दे, गेहूं दे दे, तेल दे दे, मांग रहे थे ना। तब अमेरिका वालों ने क्या भेजा था, सुअर को खिलाने वाला गेहूं, पिंक कलर का, खा लो ये। पीएम साहब को पता लगा और ऐसा खाएंगे मेरी जनता, ले जाए इसको वापस। और पहली दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई कि नहीं चलाई, तो खर्चा कहां हुआ प्यारे। लॉजिक पकड़ा करो। हम क्या एक तरफ उस समय और भी तो कुछ घटना घटित हो रही है, उस समय अपने हालात ही नहीं है, तो कहां से करेंगे खर्चा में। अंग्रेजों ने जब कहा कि साहब हम छोड़ के जाएंगे फलानी तारीख को, मतलब 15 अगस्त को आजाद करेंगे, उससे पहले दीवारों में सोना लगा हो ना, उसको भी उपाड़ उपाड़ के लेके जा रहे हैं। दीवारों में जो सोने डायमंड वगैरह आ रहे लगे हुए ना, उनको भी पेचकस से निकाल निकाल के भर के बोरिया ले गए। फिर तो स्थिति तो अपनी ऑलरेडी खराब थी। टैक्स के रूप में अनाज किसानों से बहुत अधिक मात्रा में, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, उसका इंटरेस्ट ये लगा लगा के किसान वैसे मर रहा था। इसीलिए तो ये समस्या दोबारा उत्पन्न हो भारत के सामने, तब क्या बनाया, एफसीआई, फूड करप्शन ऑफ इंडिया, जो आज 5 रुपए 10 रुपए किलो के भाव से तुम्हें गेहूं खिला रहा है। और नेताजी कहते हैं कि हम दे रहे हैं। एक दिन तावड़ाम काम तो कर देख लो, किसान काम करेगी यहाँ फाटी बनियान में। इस धरती का ईश्वर एक ही है, वो किसान। ध्यान रखो, जिस दिन वो विलुप्त हो गया ना, उस दिन शाम को रोटी में पकवान आना बंद हो जाएंगे। दूसरे देशों से खरीदोगे तो वो मुंह मां के क्या लेगा, रकम लेगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पहले सिखा गई थी, हमें सिखा गई थी। कई चीजें पहले वो देखा करो कि उस समय क्या घटनाएं घटित हो रही है, क्या सिलसिला चल रहा है, उसके बाद में पता किया करो कि हाँ की ये बात सही है क्या।